आज क्लास 10th की गणित पढ़ेंगे, इसमें पार्ट 2 बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है रैखिक समीकरण। रैखिक बहुपद पढ़ रहे हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में घात एक की होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x के ऊपर एक की घात। द्विघात बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद जिस बहुपद के ऊपर कितने दो की घात होती है वो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद जिसके ऊपर तीन की घात होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब आते हैं इसमें एक पदी। जिस बहुपद में एक पद होता है वो एक पदी बहुपद कहलाता है, और जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपद कहलाता है। जैसे 4x² + 3x, एक और एक दो पद है तो क्या होगा? द्विपदी। ठीक है, और एक आएगा तीसरा त्रिपद, जिसमें तीन पद होते हैं वो क्या कहलाएगा? त्रिपद। इसमें एक क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 2.2, जिसमें गुणनखंड करना है और उसमें सत्यता की जांच भी करना है। क्वेश्चन लिखा है x² + 7x + 10, इसके गुणनखंड करना है। तो पहली संख्या कुछ नहीं दी, इसके आगे तो कितनी रहेगी? एक और लास्ट में दी है 10। 1 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। इसको जोड़ें या घटाएं तो 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो x² कितना लिखा है? 7x + 10। तो जोड़ेंगे 5x + 2x, तो 5 और 2 7 होते हैं, और 5 दूनी 10। इनमें से कॉमन क्या दिख रहा है? x। कितना आ जाएगा? x + 5। इनमें से क्या दिख रहा है कॉमन? 2। तो कितना आ जाएगा? x + 2 के पहाड़ी में 10 कितनी बार में आते हैं? 5 बार में। तो दोनों कोष्टक एक से आने चाहिए। आ गए तो एक कोष्टक में लिख दें x + 5, दूसरे कोष्टक में x + 2, जो कोष्टक के बाहर संख्या लिखी थी। k0 x + 5 x + 2 बराबर 0। इनके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो x + 5 बराबर 0 और इधर x + 2 बराबर 0। क्या करें? इनका पक्षांतर। तो कितना आ जाएगा? ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर धन का 2 है, उस साइड जाएगा तो ऋण का 2 हो जाएगा। x के मान है x बराबर ऋण 5 और x बराबर ऋण का 2। अब यदि इसकी सत्यता की जांच भी करना है तो सत्यता की जांच, सबसे पहले जो x का मान लिखा है तो ये रहेगा अल्फा का मान, अल्फा बराबर ऋण का 5, और दूसरा वाला जो x का मान दिया है उसके लिए मानेंगे बीटा, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा? ऋण का 2। जो दिया था अपने के लिए समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण क्या दिया है? x² + 7x + 10। दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात बहुपद क्या है? ax² + bx + c। इसमें a का मान कितना है? x² की जगह x² है तो a का मान कितना है? कितना दिया? 1। a बराबर 1। x की जगह x है, b का मान कितना दिख रहा है? 7, तो b बराबर 7। c का मान कितना दिख रहा है? 10, c बराबर 10। अब इसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है? ऋण का 5, धन बीटा का मान कितना है? ऋण का 2 बराबर ऋण बी का मान कितना आया? 7।
ए का मान कितना है 1, ऋण का 5 और ऋण का 2 बराबर ऋण 7 बटे में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं है। ऋण ऋण की संख्या जुड़ती है, ऋण का चिन्ह आता है, 5 और 2 7, ऋण 7 बराबर 7, दोनों मान 1 से आने चाहिए, तो यहां लिख देंगे जो कि सत्य है। अब शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है ऋण का 5, बीटा का मान कितना है ऋण का 2, ऋण का 5 गुणित ऋण का 2 बराबर सी का मान कितना दिया है 10, ए का मान कितना दिया है 1, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर 10, दोनों मान 1 से आए तो यहां भी लिख देंगे जो कि सत्य है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।